बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आइंदा इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि इमरान खान इस वक्त वो वाहिद सियासी रहनुमा हैं और उनकी जमात वाहिद सियासी जमात है जो जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। तो इंतखाबात अब कब होने जा रहे हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आते ही, इक़्तिदार मिलते ही जो बड़ी मुश्किल आन पड़ी है उन पर, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक अमरीकी सरप्राइज़ मिला है मौजूदा हुकूमत को। कहा तो ये जा रहा था जी कि इमरान खान साहब ने अमेरिका और मगरबी ताकतों को नाराज़ कर दिया है, बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी IMF प्रोग्राम के हवाले से, FATF के हवाले से, जो दीगर बहुत से मामलात हैं उनके हवाले से। तो जी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आने के बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डॉलर नीचे आ जाएगा, अमेरिका से बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और इमरान खान को जो मुआशी मैदान में किए गए फ़ैसलों पर ही ज़्यादा तनकीद का सामना रहा। और उसमें उन्हें क्या कहा जाता था, देखें जी IMF के पास चले गए, ये कर्ज़े ले रहे हैं, डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये आलमी मार्केट के हवाले से बात की जाती थी। इमरान खान गुज़िश्ता बरसों में ये कह कह के थक गए कि जी आलमी मार्केट में चूंकि कीमतें ज़्यादा हैं इस वजह से महंगाई हो रही है। तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता था ये आलमी मार्केट कुछ नहीं होता, ये आपकी नाअहली की वजह से महंगाई हो रही है, ये जो महंगाई हो रही है आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से हो रही है। लेकिन हुकूमत संभालने के चंद रोज़ के अंदर अंदर ही एक बड़ा सरप्राइज़ मौजूदा हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को जो मिला है, इस पे आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो IMF का प्रोग्राम जो सितंबर में ख़त्म हो रहा था, मौजूदा हुकूमत को तो ये चाहिए था, जो ये अपोजिशन में रहते हुए यही लोग ताने दे रहे थे कि देखें जी आपने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पे कंप्रोमाइज़ कर दिया है, आपने स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया IMF के पास। इनको तो IMF के पास जाना ही नहीं चाहिए था, सितंबर में तो प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। लेकिन इन्होंने IMF का प्रोग्राम 1 साल तोसी की दरख्वास्त दे दी। और IMF के प्रोग्राम में 1 साल तोसी की जो दरख्वास्त है उसके हवाले से मिफ्ता इस्माइल के आज होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसमें IMF ने कहा जी ठीक है, हम आपको 1 साल की एक्सटेंशन इसमें दे देते हैं, लेकिन उसके लिए आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी हैं, उसके लिए आपने बिजली की कीमतों में इजाफा करना है, इमरान खान हुकूमत जो सब्सिडीज़ दे के गई है वो आपने ख़त्म करनी है। जिस पर जो नई हुकूमत है उसने ज़ाहिर घुटने टेक दिए। अब ये तो कहा करते थे कि IMF के पास नहीं जाना, ये कहा करते थे आपने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जो है उस पर कंप्रोमाइज़ कर दिया है। लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल जो हैं, वो जो अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने IMF के साथ मुज़ाकरात में इस बात पर इत्तफाक किया है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो IMF चाहता है वही होगा। उन्होंने कहा है कि जी मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद के हवाले से जो IMF चाहता है वही होगा। ये वही मुआशी इस्लाहात हैं जब हम उस वक़्त आपको बता रहे होते थे कि जी मुआशी इस्लाहात में टैक्स रिफॉर्म्स और मज़ीद कोई टैक्सेस का बोझ, तो उस वक़्त कहा जाता था नहीं जी नहीं, ये चीज़ें हम नहीं मानते, ये तो इनकी नाअहली है, ये तो अवाम पर 1000 अरब रुपए का डाका मारने जा रहे हैं। अब वही मुआशी इस्लाहात के नाम पर नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। फिर डीजल की कीमत में आने वाले दिनों में 51 रुपए तक का इजाफा मुतवक्को है। ये इजाफा, ये जो आइंदा यकम आने जा रही है, इससे मुतवक्को है। ज़रा ये बता रहे हैं पेट्रोल की कीमत 21 रुपए बढ़ने जा रही है। ये नहीं कि ये पहली मरतबा और आखिरी मरतबा होगा, इसके बाद अगर आलमी मार्केट में कीमतें नीचे ना आई तो ये इजाफा मजीद ऊपर जाएगा। बिजली की कीमत फी यूनिट कीमत जो है इसमें 5 रुपए फी यूनिट इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि IMF ने शर्त रखी है। अब वही तमाम चीज़ें जिस पे ये क्रिटिसाइज़ किया करते थे इमरान खान की गवर्नमेंट को, वही उन्हीं चीज़ों में अब ये IMF के कहने पर 1 साल की तोसी लेने के लिए वही काम करने जा रहे हैं। आज जंग अखबार में सुर्खी ये लगी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। सुर्खी ये लगी, बाकायदा लीड लगी। और मुजम्मिल असलम साहब का इस पर मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ होता तो
इसमें कहा जाता जी कि हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए, अवाम पर बिजली और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर ली गई, अवाम की जेब पर 1000 अरब रुपए का डाका मारने की तैयारी कर ली गई। फिर कहा जाता जी महंगाई से अवाम हत्ते गुर्बत से मजीद नीचे आ जाएंगे। तो ये उस वक्त किस तरह रिपोर्टिंग हो रही थी और अब किस तरह रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन अब लोग देख रहे हैं, अवाम समझदार हैं कि हो क्या रहा है। अब वो सियासी बयानात ज़ाहिर नहीं चलेंगे, अवाम वो कबूल नहीं करेंगे। आई डॉलर वही 187 188 पे है, नीचे आ जाना चाहिए था। वो मुआशी माहिरीन की टीम जो इमरान खान के पास नहीं है, वो इनके पास तो है, लेकिन वो नहीं आया। तो IMF ने जो पेट्रोल पर सब्सिडी देने का कहा, ख़त्म करने का कहा, वो मान लिया गया। और इन्होंने अब ये कह रहे हैं, अब इन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में जो नैरेटिव बनाना है वो ये है कि जी इमरान खान जो है वो माजूली से बचने के लिए ईंधन और बिजली पर जो भारी सब्सिडीज दे के गई, हमारे लिए ट्रैप बना के गए, हमारे लिए फंदा बना कर गए, ये तो मुल्क इस तरह चल ही नहीं सकता। ये कहना तो शुरू कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में ये अवाम को बताने के लिए नया बयानिया जो है वो तैयार है, और उसमें मीडिया भी आपको ये सुनाता हुआ कहानी नजर आएगा। तो बात यह है कि यही लोग पहले क्या कह रहे थे, इसमें बहुत सारी चीजें वक्त का तकाजा भी हैं, लेकिन ये लोग पहले किस तरह से अवाम को क्या बताया करते थे, असल बात तो ये है जिसकी वजह से अब ये खबर बन रही है। तो अब पाकिस्तान ने मुतालबात जब तस्लीम कर लिए हैं, तो IMF कर्ज प्रोग्राम को 1 साल की तोसी देने पर, जो IMF जो है पाकिस्तान को 1 साल की तोसी देने पर रजामंद हो गया है। तो अब IMF प्रोग्राम जो सितंबर में खत्म हो जाना था, अब मजीद 1 साल के लिए आगे चला गया है। और वो जो अमेरिका से रिलीफ मिलना था, मगरिब से रिलीफ मिल रहा था कि जी इमरान खान ने तो नाराज कर दिया, ये आएंगे तो बड़ी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, ना तो वो सूरत हाल बेहतर होने जा रही है, ना डॉलर 140 पे आ रहा है, ना बिजली और तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, बल्कि ये मजीद ऊपर जा रही हैं। तो ये पहला सरप्राइज जो है वो तो आप देख लें, और हुकूमत के लिए ज़ाहिर है ये बड़ा मुश्किल है अवाम को बताना, इस चीज़ को जस्टिफाई करना। अब आ जाते हैं आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था कि जी हल्का बंदियाँ जो है वो चूंकि मुकम्मल नहीं है, तो इसलिए आइंदा आम इंतखाबात जो हैं 7 महीने से पहले नहीं हो सकते। तो उसके लिए हल्का बंदियों का जो शेड्यूल जारी किया, उन पर काम शुरू हो चुका है। उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जो आया, उसमें ये कहा गया है कि 11 अप्रैल से हल्का बंदियों पर काम शुरू हुआ है, जो 3 अगस्त तक जारी रहेगा, और 3 अगस्त 2022 को मुल्क भर में तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों की हतमी इशात होगी। यानी जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराने के फिर काबिल होगा, और ये अक्टूबर नवंबर तक जाकर ये मामला जो है वो नज़र आता है, अक्टूबर नवंबर 2022 तक। लेकिन वो जो मौजूदा हुकूमत है उसके इत्तेहादी हैं, मौजूदा हुकूमत ने तय किया है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, अगस्त 2023 में से पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं की जाएंगी। इमरान खान का जो मुतालबा है उसे रद्द कर दिया गया है, और इंतखाबात जो है वो अक्टूबर 2023 में होंगे। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी अक्टूबर नवंबर 2022 पे तैयार होगा इलेक्शन कराने के हवाले से, आईनी कानूनी तौर पे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करने के बाद भी। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने यह तय किया है कि इस वक्त इंतखाबात में जाना डिजास्टर होगा। इस वक्त इंतखाबात में जाना इमरान खान के बयानिए को जो इस वक्त पजीराई मिल रही है, इमरान खान का बयानिया इस वक्त जो अवाम बाय कर रही है, इस वक्त अगर हम इंतखाबात में गए तो इसका फायदा इमरान खान को होगा। तो इंतखाबात किसी सूरत भी वक्त से पहले नहीं होंगे। तो इस बात का भी इम्कान था, बात की जा रही थी कि 2023 के शुरू में शायद इलेक्शन हो जाए। तो मौजूदा हुकूमत ने यह तय किया है कि 2023 के शुरू में भी इलेक्शन नहीं होंगे, असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। जब अगस्त में असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी, उसके बाद 60 रोज से 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन जो हैं वो होंगे, और वो अक्टूबर में वो जो डेट बनती है उसमें इलेक्शन होंगे। तो ये इलेक्शन के हवाले से इमरान खान का जो बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है, इमरान खान अब कॉल देने जा रहे हैं। इमरान खान कब कॉल देंगे? अब मंगल के रोज़ से इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाद तो जो कॉल दी गई है वो तो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक और उस पर जो जानिबदारी का इल्ज़ाम है उससे मुतल्लिक ये कॉल दी गई है। लेकिन जो इमरान खान ने असल कॉल देनी है वो इस्लामाबाद के लिए देनी है, वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द अनाउंस हों। लेकिन हुकूमत ये कह रही है जी कि इमरान खान कितना को प्रेशर डेवलप कर लेंगे, लोग अभी रमज़ान में रातों को निकल रहे हैं, आगे गर्मी आ जाएगी, कब तक ये मोमेंटम बरकरार रखेंगे। लेकिन इमरान खान
और उनकी जो टीम है वो ये कह रही है कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है, हम इतना दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे कि अब मौजूदा हुकूमत को वक्त से पहले असम्बलियां तहलील करना पड़ेंगी और उस सूरत में इलेक्शन जो हैं वो किसी सूरत भी 2022 से आगे नहीं जाने दिए जाएंगे। बहरहाल अभी अगले 2-3 महीने 4 महीने में तो इलेक्शन फिर भी किसी सूरत नहीं हो सकते, जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर 2000 जो अगस्त 2022 तक हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होना है। बहरहाल अब इसमें भी खैर इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, अक्टूबर नवंबर में भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हो जाएं तो इमरान खान का मुतालबा पूरा होता नज़र आता है। ये भी कोई इतना लेट नहीं है, इतनी ताखीर नहीं है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि ये अक्टूबर नवंबर 2023 में होंगे, इससे पहले नहीं हो सकते। और इस हवाले से मौजूदा हुकूमत के अहम लोग जो हैं ये वाज़े तौर पर ये स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ये कह चुकी हैं कि असम्बलियाँ भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और देखते हैं कि इमरान खान अपना जो प्रेशर है वो कितना डेवलप कर सकते हैं और कब तक सस्टेन कर सकते हैं, जो मोमेंटम उन्होंने बना रखा है। तो उस सूरत में वो हुकूमत को मजबूर कर पाएंगे कि इंतखाबात जो हैं इसी साल अक्टूबर नवंबर में हों। आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।